जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्वागत है बच्चों आप सबका। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो मेरी तरफ से आप लोगों को मॉक टेस्ट में कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट में नहीं, मैं पेपर मार्क्स कैसे बढ़ाते हैं उसकी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं तो आप सब इसको ध्यान से सुनेगा, आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे अगर आप अच्छे चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको पता है प्रिपेयर करने के लिए होता है कि आप पेपर में जाके अच्छा करो। तो अभी बातें ध्यान से सुनो, मॉक टेस्ट का कैसे पूरा यूज करना है और कैसे 100% यूज करना है मॉक टेस्ट का, उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलो अपन अपने अभी स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में देख लो। मिस्टेक जो तुमको नहीं करनी है तुम्हारे मॉक टेस्ट में या पेपर में, ठीक है, उसके बारे में ध्यान से सुनो अभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले क्या, हर मॉक टेस्ट में पूरी गंभीरता। मतलब क्या, सो के उठे हैं, फिर सुबह सुबह सोच रहे हैं कि कल आरसीबी मैच गिर गई, कल वो विराट कोहली रन नहीं बनाए और अभी बुलेट में पेट्रोल भराना है। इस तरह अगर उठ के मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो मॉक टेस्ट का कोई भी इस्तेमाल नहीं निकलेगा। ठीक है, गंभीरता इतनी कि जैसे मैं पेपर देने ही बैठा हूँ, इतनी गंभीरता से आपको मॉक टेस्ट देना, तब जाकर उसका यूज निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो पहली गलती जो आपको नहीं करनी है, पूरी गंभीरता से मॉक टेस्ट देना है। मतलब क्या, सीरियसनेस पूरा होना चाहिए। पानी की बोतल बगल में रखो, मम्मी को बोल दो मम्मी अभी डिस्टर्ब मत करने आना, पानी की बोतल बगल में रखो, घड़ी में अपना टाइम लगा के बैठो, स्टॉप वॉच लगा के बैठो, और 2 घंटे जैसे ही हो जाए, जैसे 2 घंटे 1 घंटा हो गया, तुरंत स्टॉप कर दो और देखो कितने क्वेश्चन कर पाए। तो जब भी मॉक टेस्ट स्टार्ट करना, उसको ऐसे सो के उठ के या ऐसे चलते चलते या रात में नींद नहीं आ रही तो मॉक टेस्ट लगा लिया, ऐसे मॉक टेस्ट का फायदा नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारे नंबर बढ़ने वाले। तो पहली गलती ये मत करना कि मॉक टेस्ट को गंभीरता से ना लेना। अगला पॉइंट देखो, अगला आपको गलती क्या नहीं करनी है। ठीक है, मॉक इज नॉट फॉर मार्क्स। मॉक्स मार्क्स के लिए नहीं है। ठीक है, मैं तुमको एक मॉक दे देता हूं, उसमें तुम्हारे 100 में से 100 आ गए, पेपर में तुम्हारे 5 नंबर भी नहीं आए, तो मॉक का क्या ही लेके चले जाओगे, है ना। मॉक्स मार्क्स के लिए नहीं है। ठीक है, इस बात को समझो। ठीक है, अगर जो बच्चे मुझे कल कमेंट कर रहे थे क्लास में कि सर मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, मॉक्स आपको मार्क्स के लिए दिया ही नहीं गया। ठीक है, जो बहुत बच्चे कंफ्यूजन है वो मॉक्स में मार्क्स के लिए दौड़ रहे हैं, मॉक्स मार्क्स के लिए दिया ही नहीं गया। मॉक्स आपको रेडी करने के मतलब, मॉक का मतलब ये कि आपको तैयार करते हैं पेपर के लिए, कि जो गलतियां करनी है यहाँ पे कर लो, पेपर में जाके कुछ नहीं करनी गलती। ठीक है, तो मॉक्स मार्क्स के लिए नहीं है। मॉक्स में अगर आपके मॉक्स में आपके टेस्ट सीरीज में या तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जो चीजों को बता रहा हूं उनको फॉलो करो, आपके मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो गलतियां नहीं करनी, जैसे अगर आपके मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं गलतियां कर रहा हूं तो मुझे अभी सीखने को मिल जाएगा। मॉक्स में तुमको सब कुछ सही हो रहा है और पेपर में जाकर तुमने गड़बड़ किया तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें जो गलतियां कर रहे हो उसको सीखो। तो मॉक्स मार्क्स के लिए नहीं है, पहली बात ये समझो। दूसरी बात, जब भी मॉक टेस्ट लगाना उसको सीरियसनेस के साथ लगाना। ठीक है, मतलब पूरा सीरियस होकर लगाओ, मॉक्स को मार्क्स के लिए मत लगाओ। ठीक है, उसको सीखने के लिए लगाओ। अब सर क्या सीखना है मुझे मॉक टेस्ट से, अब वो मैं बताता हूं। देखो, अब उस चीज को मैं बताता हूं। ठीक है, उस चीज को मैं बताता हूं। देखो, कूल एंड काम योरसेल्फ बिफोर पेपर। ठीक है, पेपर में पता सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आपने कहावत सुनी होगी, अगर लड़ाई से पहले ही मान लिया मैं हार चुका हूं तो मतलब आधी लड़ाई हम हार चुके हैं। ये बात सच में सच है। ठीक है, ये बात सच में सच है। अगर आपने पेपर से पहले ही सोच लिया कि यार नहीं होगा तो पापा क्या बोलेंगे, इतना मेहनत किया है, 1 साल का मेरा ड्रॉप है, अभी पेपर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, क्या पता सिर्फ मैथ्स मैथ्स के क्वेश्चन आ जाए, जीके जेस में कुछ भी नहीं बना तो क्या होगा, तो क्या आप लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए। ठीक है, तो आपका पूरा काम वहीं बिगड़ जाने वाला है। कूल एंड काम योरसेल्फ बिफोर पेपर। ठीक है, पेपर देने जाने से पहले अपने आप को एकदम काम रखो भैया कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैंने खूब अच्छे से तैयारी करके आया और जितनी मैंने तैयारी की उससे तक उतनी बेस्ट तैयारी किसी ने नहीं की। ठीक है, एक मतलब 5 स्टार चॉकलेट खा लेना, मतलब कुछ चॉकलेट खा के जाना। ठीक है, पानी की बोतल बगल में रख लेना, एकदम आराम से बिंदास होकर जाना। ठीक है, और जब भी आप टेस्ट सेंटर पहुंचोगे तो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ अलग अगल बगल के नालायक होंगे, बोलेंगे भाई तूने टॉपिक नहीं पढ़ा, तूने टॉपिक नहीं पढ़ा, और उन गधों को ये भी नहीं मालूम कि कुछ टॉपिक क्या है, लेकिन तुमको डिस्टर्ब करने के लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, तो जब भी पेपर में जाओ, पेपर स्टार्ट करने से पहले कोई भी गलत ख्याल अपने मन में मत लाओ कि भैया मेरा नहीं होगा, पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा। पेपर तक जाने के लिए अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस रखो, मेरी तैयारी 1 नंबर है, ना ही मुझ पर कोई कमी है, मैंने जो तैयारी की वो सबसे बेस्ट तैयारी है और मैं इस एग्जाम को निकालने वाला हूं। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस रख के जाना, पेपर में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पहले ही डर गए तो फिर तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पेपर से पहले एकदम काम होकर जाना कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से जाऊंगा, अच्छे से तैयारी की, जितना बनेगा एकदम सॉलिड देके आऊंगा। ठीक है, मगर अगल बगल वाले हिल जाएंगे, भाई क्या इंसान आके बैठा बगल में, है ना, ऐसा वाला पेपर एकदम रवैया होना चाहिए। ठीक है, अब अगली गलती देखो आपको क्या करनी है, रीड पेपर केयरफुली। ठीक है, ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, या तो मतलब आप पुलिस वाले नहीं है कि लाठी चार्ज कर देंगे एक क्वेश्चन 5 मिनट में नहीं लगाया तो। पेपर को आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहे वो मॉक टेस्ट में हो चाहे वो आपके रियल पेपर में है, आराम से क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ठीक है, कई बार हम पेपर में जल्दबाजी में पढ़ते हैं और ऑप्शन गलत लगा के जाते हैं, फिर घर में बोलते हैं ओ शिट ये गलत हो गया, अरे ओ शिट ये गलत हो गया, फिर ओ शिट को मिला के देखोगे तो 10-50 नंबर तो यहीं गलत हो गए। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, कोई पेपर में तुम्हारी ट्रेन नहीं छूट रही है। ठीक है, उसको आराम से पढ़ना है पेपर को। ठीक है, तो बातें ध्यान रखना, मैं सभी बातें एक बार वापस आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, अब अगली गलती देखो आपको जो नहीं करनी है, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं। ठीक है, कि मॉक टेस्ट में क्या करना है, पेपर के दिन जाना तो अपने आप को काम रखना है, पेपर को आराम से पढ़ना है। ये बहुत बेसिक चीजें, पर पता है लोग बेसिक चीज में नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, जो बच्चे अच्छा खासा पढ़ के जाते हैं ना, वो इन चीजों में गलती करते हैं, उनकी भी बैंड बच जाती है पेपर के दिन, मैंने खुद देखा है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसने वो बहुत ज़्यादा पढ़ गया था, मतलब मुझे लग रहा था कि भाई इसके तो मतलब हो ही नहीं सकता कि इसके कुछ काम आएंगे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि पेपर में इतना परेशान हो गया तो अपने पेपर देने से पहले कि भाई मैथ आ गई, मैथ आ गई, मैथ आ गई। हाँ मैथ आई भी थोड़ी बहुत, तो मैं रेडी था, थोड़ी बहुत आएगी तो चल अपन 15 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन बना लूंगा, जीके जीएस में मैं सबको ठोक ठाक के बराबर कर दूंगा। वो बेचारा मैथ्स के 15 क्वेश्चन में इतना ही डर गया, मतलब पहले ही इतना डर गया था कि बेचारे 15 क्वेश्चन में ही हार गया। वो एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट लगा रहा था और उसको बाद में जीके जीएस करने के लिए बस 12 या 13 मिनट बचे थे, ठीक है। तो मतलब वो इतना डरा हुआ था। तो ये चीज़ नहीं करनी है, पेपर को आराम से पढ़ो, एकदम कूल काम होके जाओ कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है हमारा पेपर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। सर पेपर प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब सर कि हमको पेपर की तैयारी करके जाना है क्या? हाँ तैयारी तो करके जाते हैं, लेकिन एक पेपर प्रिपेयर्डनेस अलग चीज़ होती है। पेपर प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना है, कोई चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं साफ साफ वही चीज़ें बता रहा हूँ। पेपर प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या होती है, मतलब तुम थोड़ा अपने सपनों की नगरी से बाहर आ जाओ, इसका साफ साफ मतलब ये है। मतलब तुमको लगेगा मैं जाऊंगा, मुझसे सब क्वेश्चन बनेगा, फिर मतलब मैं जाऊंगा तो सब लोग मेरे स्वागत में आएंगे और मुझसे सब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, सब क्वेश्चन मुझसे सही होते जाएंगे, मैं मैथ्स में 1 सेकंड में आंसर ला दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए तुम प्रिपेयर होकर जाओ, तुम ये भी इतना गंदे के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि तुमको पहले से लेके 10वें तो क्वेश्चन तक शायद तक तुमसे एक भी क्वेश्चन ना बने। इतना प्रिपेयर होके जाओ कि तुमको पहले से 10वें क्वेश्चन तक शायद तक एक भी क्वेश्चन ना बने, ठीक है। ऐसा मतलब वो नहीं कि भैया मैं जाऊंगा तो मैं 100 में से 100 क्वेश्चन आज बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। वो सीबीएसई का एग्जाम नहीं चल रहा है, यहाँ पे एग्जाम क्यों हो रहा है, बस बच्चों को निकालना है, निकाल के बाहर फेंकना है, उसके लिए एग्जाम लिया जा रहा है। तो प्रिपेयर हो कि भैया तुमको सबके सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर होकर जाओ। पेपर प्रिपेयरनेस का मतलब ये है कि तुम इस चीज़ का मन बना के जाओ, अगर मुझसे पहले 10 क्वेश्चन नहीं आए तो अगले 90 क्वेश्चन आने वाले मेरे से पूरे के पूरे बनने वाले हैं, ठीक है। ऐसा होता है, एग्जामिनर जो सेट करता है ना क्वेश्चन, वैसे ही सेट करता है कि पहले डरा दूंगा, बाद में धमका दूंगा, लास्ट में गोली मार दूंगा। उसका काम ही ऐसा होता है, धमकाने के लिए पहले उटपटांग क्वेश्चन भेजता है, फिर बीच में मैथ दे देता है, फिर लास्ट में क्या, और लास्ट में ईजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे पहले यहाँ इतना डर जाते हैं कि ईजी वाले भी गलत करके आते हैं। तो पेपर प्रिपेयरनेस होकर जाना, ठीक है, कि अगर शुरू क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं बन रहे तो मेरे को अपना कंपोजर नहीं खोना है, मेरे को जैसा मैं शांत हूँ वैसे ही अपने रहना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बात तुम यकीन करके मानो, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है ना, अगर कोई क्वेश्चन तुमको टफ लग रहा है तो बाकी दूसरे वालों को बेचारे कोमा में चले जाएंगे, उनका ये हाल होने वाला है, ठीक है। तो बस तुमको क्या अपना बस कूलनेस उस में बरकरार रख लेनी, भाई कोई बात नहीं, ये पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। वो इसीलिए आपको पेपर सेट किया गया है और एग्जामिनर ऐसा पेपर सेट करता भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और सारे पेपर प्रिपेयरनेस हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, मॉक टेस्ट से यूज़ करो ना। जब मॉक टेस्ट में पहले 10 क्वेश्चन नहीं बनते तो ध्यान रखो, अगर मुझसे पहले 10 क्वेश्चन नहीं बने तो मैं आगे अच्छा परफॉर्म करूं, और अगर आपने एक बार मॉक टेस्ट में चीज फॉलो कर ली तो आप लास्ट में पेपर में चीज गलती करके नहीं आओगे, ठीक है। बात को ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले अपने के उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक बार आप ध्यान रखो, अगर मैथ्स में आपको किसी क्वेश्चन में 4 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, उसको तुरंत उसी वक्त छोड़ दो, तुरंत उसी वक्त छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं उस क्वेश्चन करने की, चाहे उस क्वेश्चन में जितने नंबर का क्वेश्चन हो, तुरंत छोड़ दो उस क्वेश्चन को। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको दोस्त वाली कहानी बताई कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ गया था, ठीक है, मुझे लग रहा था इसका तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, अब उसने डरा हुआ था, उसने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, तो वो मैथ्स के एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा रहा था, 5 मिनट लगा रहा था, और पेपर ही 60 मिनट का था। तो 15 क्वेश्चनों में जो मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन आए थे उसमें उसने 45 मिनट लगा दिए। उसके बाद उसको रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए और जीके जैसे क्वेश्चन करने के लिए बस 15 मिनट बचे थे। अब सोचो 15 मिनट में क्या ही कर पाएगा बेचारा, बस पैनिक कर गया और पूरा पेपर बिगड़ गया। ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान रखना, कोई टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना कि आपको ये टाइम मैनेजमेंट कैसे पता लगेगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो मॉक टेस्ट तुमको पता लगेगा यार मैं मैथ्स में ना 1 घंटा ले रहा हूँ, या मैथ्स में मैं 30 मिनट ले रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, तो अपने टाइम को कम करना शुरू कर दो कि बनने तो 4-5 बनने तो मतलब 15 में से 10-12 ही क्वेश्चन है ना, तो मैं आधा घंटा 40 मिनट ना लूँ, मैथ्स में जितना मैथ्स को टाइम चाहिए उतना ही मैथ्स में टाइम दूँ, ठीक है। पता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी देता है मैथ्स में, 2+2+2+2 इतना कितना होता है, तुम जोड़ते जाओगे ऐसे प्लस माइनस करते जाओगे, तुम्हारा टाइम निकल गया। एक क्वेश्चन तुमको दे देगा 5 रुपये की टॉफी दे देगा, बाकी क्या उसने पूरा तुम्हारा काम बिगाड़ के रख दिया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है, अपने मॉक टेस्ट में लगा के देखो तुम कहाँ ज़्यादा समय लगा देते हो, क्या तुम रीजनिंग में समय लगा देते हो, क्या तुम अपना मैथ्स में समय लगा देते हो, क्या तुम मतलब तुमको टाइम बराबर देना है। ऐसा नहीं कि जीके जीएस 5 मिनट का खेल है, नहीं, उसको भी कभी कभी सोचना पड़ जाता है ना। तो सभी को बराबर टाइम देना है, ना ही किसी को अधिक टाइम देना है, ना ही किसी को कम टाइम देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला डाउट देखो, मैथ्स मायाजाल। मैथ्स का मायाजाल क्या है? मैथ्स का मायाजाल जस्ट मैंने आपको जो बात बताई वही है मैथ्स का मायाजाल। मैथ्स का मायाजाल मतलब आप मैथ्स को इतना ज़्यादा अपने सर में मत चढ़ा लो कि मैथ्स तो मुझसे आएगी नहीं, मैथ्स तो मुझसे बनेगी नहीं। चलो नहीं भी आती है मैथ्स, ठीक है, अगर 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन बना लोगे, 4 क्वेश्चन बना लोगे, 3 क्वेश्चन बना लोगे, उतना ही बना के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्स से घबराना नहीं हो, जब मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ तो मैथ्स से अगर किसी भी क्वेश्चन में 5 मिनट से ज़्यादा, 5 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट या बहुत अधिकतर 4 मिनट ज़्यादा लग रहा है, उसको छोड़ दो, उस क्वेश्चन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैथ्स के मायाजाल में मस्त फंस जाना, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं, उनका फिर
फिर बाकी पूरे पेपर में बेचारे रोते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेपर सिर्फ तुम्हारे पास 60 ही मिनट हैं, तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन में 45 मिनट लगा दोगे तो बाकी कुछ पेपर बचा नहीं, बस तुम वहीं पे लड़ाई हार चुके हो, ठीक है। वहीं पे तुम्हारी सेना ने हथियार डाल दिए हैं, तो मैथ्स के मायाजाल से बच के रहना, ठीक है। अब देखो, तर्क को शांति की आवश्यकता है, ये क्या है सर? रीजनिंग को कामनेस की आवश्यकता है। रीजनिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं? ए बी का पापा है, बी सी की माँ है, सी डी का ये है, डी इसके फूफा है, सी इसकी माँ है, तो बुआ कौन है? अब इसको अगर तुम ऐसे लगाओगे, तुम्हारे पास 5 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट तुमको अगर 10 क्वेश्चन लगाने हैं, तो तुम्हारा क्या ही शांति रहेगा? तुम्हारा तो बस शांति भंग हो चुका है, ठीक है। तुम्हारा तो शांति का कुछ रह ही नहीं चुका है। तो ध्यान रखना, रीजनिंग करते वक्त हमको एकदम शांत होना है, ठीक है। जब आप रीजनिंग लगाते हो, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हम अगर शांत दिमाग से रीजनिंग लगाते हैं तो हम एक बार में सही आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमने थोड़ा बहुत, हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं, तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे, गारंटी लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। और अगर ट्राई करना है तो मॉक टेस्ट में ट्राई करके देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो रीजनिंग को क्या? तर्क को शांति की आवश्यकता है, ठीक है। मैंने नोट लिखा हुआ है, तर्क को शांति की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना, रीजनिंग कराते वक्त आपको माइंड अपना ध्यान, मतलब अपने माइंड को कूल करके रखना है, ठीक है। मतलब अगर आप शांत दिमाग से सोचते रहोगे ना, आपका पूरा पेपर बहुत आराम से जाएगा, पूरा पेपर बहुत आराम से जाएगा। एक और बात, अगर आप इतना पढ़ाई करने के बाद आपको अगर पेपर टफ लग रहा है, तो बाकी लोगों को कोमा में चले जाएंगे, उनका तो बेचारों का बेहाल ही बेहाल है, ठीक है। वो तो यही सोचेंगे कहाँ टॉर्चर करने आ गया मैं। तो बस आपको बस अपना दिमाग शांत रखना है और चीज़ों को अच्छे से करना है। अगला डाउट देखो क्या होता है, माई मेंटल रिएक्शन, मेरी मानसिक प्रतिक्रिया। अब इसका क्या मतलब है सर? ये बहुत न्यू चीज़ है, लेकिन मैं पता है ये मेरे साथ होती है, शायद आप लोगों के साथ ना होती हो, लेकिन मेरे साथ होती है। मेरी मानसिक प्रतिक्रिया, ये मेरी मानसिक प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? जैसे इसको एग्जांपल समझाता हूं मैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मतदाताओं की आयु को कम से कम करने से संबंधित है? ठीक है, मान लो एक मैं पेपर देने जा रहा हूँ और पेपर में मेरे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, तुम लोग मान लो, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, इस मेरे पॉइंट का मतलब क्या है, मेरी मानसिक प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, ठीक है। मान लो मैं पेपर देने गया हूँ, पेपर में वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब पेपर में जब ये वाला क्वेश्चन आया, तो मैं जब ये क्वेश्चन को देखता हूँ तो शायद तक बस मैं, मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे पता है मैंने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को पहली बार देखता हूँ तो मुझे क्या आता है कि शायद तक इसका आंसर 1 होगा, ए होगा, शायद तक। लेकिन मैं श्योर नहीं होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को लास्ट में करूंगा। आप लोग भी करते हो ना, यार ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में करूंगा। और सोचो, जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे को ऑप्शन नहीं लग रहा था, जब लेकिन लास्ट में जब मैं पूरा पेपर करके आता हूँ ना, और तब मैं आके इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, तब मेरे मन में क्या आता है, नहीं यार शायद तक इसका आंसर सी होगा। तो सर इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों का माइंड अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि क्या, मेरे साथ मैक्सिमम क्या होता है, जो भी आंसर मेरे दिमाग में पहली बार आता है वो मैक्सिमम सही आंसर निकलता है। मतलब क्या, अगर मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा और पहली बार मेरे माइंड, मतलब पहली बार मेरे दिमाग में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो बहुत हद तक मेरे साथ ये चांस होता है कि मैं पहली बार जो मेरे दिमाग में आंसर आता है वो सही उत्तर होता है, ठीक है। लेकिन जब बाद में मैं कुछ ज़्यादा ज्ञान लगा देता हूँ, उसको कहते हैं ना, कहावत है, ओवर एनालिसिस इज लेड टू पैरालिसिस, ठीक है। 2 + 2 4 ही होता है, उसको 22 नहीं बना देना है ना। चाहे वो CUET पूछे, चाहे वो UPSC पूछे, 2 + 2 4 ही होता है। UPSC पूछेगा तो 22 नहीं लिख दोगे। तो वही चीज़ है, ठीक है। अगर मेरे दिमाग में पहली बार जो चीज़ आ रही है वो मेरे दिमाग में सबसे पहले करेक्ट आंसर होती है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जो भी उनके दिमाग में पहला आंसर आता है वो गलत होता है, लेकिन जब वो लोग ज़्यादा सोचते हैं तो उनको सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। मेरे साथ ये प्रतिक्रिया नहीं होती। मेरे साथ क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन को पढ़ा, मेरे दिमाग पर कोई बार पहला कोई आंसर खटक किया तो मेरे मैक्सिमम टाइम वो सही होता है। आपके साथ ये चीज़ नहीं हो सकती। मे बी आपको क्या लगता है कि आपको दिमाग में जो पहला आंसर आता हो वो गलत आता हो, आप जब ज़्यादा सोचते हो तो आपको सही आंसर तक मिल जाता हो। तो आपको चीज़ पता लगानी है। सर कहाँ से पता लगाएंगे? मॉक टेस्ट किस चीज़ के लिए दिया है? बस रोते रहो सर मार्क्स नहीं आ रहे। अरे मार्क्स बढ़ाने के लिए दिया ही नहीं भैया, मार्क्स बढ़ाने के लिए तो दिया ही नहीं रहा मार्क्स, है ना। मार्क्स बढ़ाने के लिए कौन बोला है? इन चीज़ों को ध्यान रखो, और इन चीज़ों का ध्यान रख लिया, पेपर में आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव होकर आएंगे, ठीक है। चलो अगले पॉइंट को देखते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ। ये तो ना, मतलब ये तो ऐसी चीज़ है ना, अगर ये नहीं है तो शायद तक फिर कुछ भी नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ, अगर तुमको ही विश्वास नहीं है तुम पेपर निकाल सकते हो तो फिर तुम मत देने जाओ, ज़्यादा अच्छी बात है। फिर तो आप मत देने जाओ पेपर, ठीक है। आप मान के चलो सोसाइटी में आपके माता पिता और जो आपके सच में आपके जो चाहने वाले हैं, बस वही है जो आपका भला चाहते होंगे, बस वही है जो आपको बोलेंगे कि हाँ बेटा तो अच्छे जाके पेपर देना। बाकी सब के अंदर अंदर मन में चल रहा होता है, अरे इसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो आपको डराएंगे, भाई कैसे जाएगा, 14 लाख फॉर्म भरे हैं, बस 2000 सीटें हैं। अब आपको तो वही, मतलब अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ, ठीक है। शायद तक जो मैंने अपने जितने पॉइंट बताए ना, कहीं पर कुछ कमी है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो काम चल सकता है। लेकिन अगर तुमको अपने आप पे आत्मविश्वास नहीं है ना, तो फिर भैया बात ही खत्म है। तुमको ये बात को बिलीव करना होगा कि मैंने जो तैयारी की वो बेस्ट तैयारी की है और मैं इस पेपर को निकालने वाला हूँ। इस साल मैं अपने ड्रीम कॉलेज में अपने ड्रीम सब्जेक्ट के साथ पढ़ूंगा। ये विश्वास पेपर के एंड तक, पेपर खत्म होने तक रखना है, ठीक है। अगर विश्वास के साथ जाओगे तो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, सब ने कहा था कि तेरी नसीब में नहीं है, पर मैंने
आत्मविश्वास को इस पर यकीन नहीं है, ठीक है। सबने कहा था तेरी नसीब में नहीं है, पर मेरे आत्मविश्वास को इस पर यकीन नहीं है, ठीक है। मतलब पूरी सोसाइटी है जो होती है ना, सब होते हैं ना कि अरे नहीं हो पाएगा, कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो, 14 लाख लोग बच्चे दे रहे हैं, तुम्हारा नहीं होगा। अगर आप उनमें बिलीव करने लग जाओगे तो सच में वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जिस चीज़ में बिलीव करोगे वो चीज़ हो ही जाएगी। तो अगर आपको ही अपने आप में विश्वास नहीं कि मैं CUT निकाल पाऊंगा, मैं सच में बहुत अच्छे कॉलेज में जा पाऊंगा और मेरी तैयारी बेस्ट है और मैं अपना बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की है, मैंने 6 महीने शायद तक अपने सब चीज़ को सेक्रीफाइस किया है सिर्फ इस चीज़ के लिए, और मैं बेस्ट अपना आके देने वाला हूँ। मतलब देखो, मैं नहीं कह रहा रिजल्ट के बारे में सोचो, लेकिन जब तुम पेपर देने जाओ तो तुम्हें ध्यान रखो तुमने 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तुमने 2 महीने या तुमने 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तो बस उस समय सोचो कि बस मैंने जो पढ़ा है मुझे अच्छे तरीके से पेपर देना है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैंने जो पढ़ा है बहुत सॉलिड पढ़ा है और मैं पेपर अच्छे से दे के आऊंगा। उसके बाद जो होगा यकीनन मानो वो आपके सक्सेस तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं सबका रिवीजन करा देता हूं आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे उसको सीरियसनेस से लगाना, कि हर मॉक टेस्ट आपके लिए उतना जरूरी है जैसे आप लोग अपना रियल पेपर देने जा रहे हो। दूसरी बात, मॉक टेस्ट नंबरों के लिए नहीं है, मॉक टेस्ट नंबरों के लिए नहीं है गधों, ठीक है। कूल एंड काम योरसेल्फ। पेपर देने से पहले ये सोच लिया कि मेरा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, गारंटेड नहीं होगा। पेपर देने से पहले अपना पे विश्वास रखो। पेपर जब देने जा रहे हो तो तुम्हारी कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, पेपर को आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और क्वेश्चन को अच्छे से देखो। पेपर प्रिपेयरनेस, इस बात को तैयार रहो कि भैया तुम्हारे जो सपनों का जो चीज़ होता है ना, सब चीज़ मुझसे सही हो जाएगा, मैं तो वो हो जाऊंगा, इस तरह नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, हमसे पहले के 10 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, लेकिन बाद वाले क्वेश्चन हमसे आने वाले होते हैं, तो हम इतना पैनिक कर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं ना कि बाकी पूरा पेपर ही बिगाड़ देते हैं। उस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। अगला देखो, टाइम मैनेजमेंट। भैया एक क्वेश्चन में 10 मिनट नहीं लगा देना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है। उस चीज़ को मॉक टेस्ट से आप लोग सीखो। मैथ्स के मायाजाल में नहीं फंसना है, ठीक है। ना ही मायाजाल में फंसना है अपने दिमाग में भैया मैथ्स बहुत खतरनाक है, ना ही इस तरह से फंसो, ना ही मैथ्स से बहुत ज़्यादा समय लगाना है, ठीक है। माय मेंटल रिएक्शन, मैंने कहा ना जैसे कि हम सबका अलग अलग होता है। जैसे अगर मैंने किसी क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा है तो मुझे जब मैंने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, अगर मेरे दिमाग में कोई उत्तर आता है तो मैक्सिमम सही उत्तर होता है। लेकिन किसी किसी के साथ क्या होता है कि जब वो लोग क्वेश्चन को और ज़्यादा डिटेल में खोजते हैं और ज़्यादा उसको मतलब थोड़ी देर बाद लगाते हैं, तो वो लोग दूसरे बार जो उनके मन में जो उत्तर आता है वो सही उत्तर होता है। तो इस चीज को चेक करो तुम्हारे साथ क्या कंडीशन है मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। और सबसे जरूरी, अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और अपने आप, और पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और अब आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता के रखा था, हालांकि आज आप लोगों को फिर से बता देते हैं। आपको CUT की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, पूरे CUT आप कहीं पे भी छान मारो, इतनी सस्ती टेस्ट सीरीज मिल जाएगी तो मैं फ्री में तुम लोगों को चाय कॉफी पिलाऊंगा, ठीक है। BHU आ जाना, मैं फ्री में समोसा जलेबी मैं फ्री में खिलाऊंगा। अगर इतनी सस्ती टेस्ट सीरीज तुम लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगी, कहीं पर भी अवेलेबल है, तो बताना, फ्री में पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। 99 रुपीज़ में 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को जनरल टेस्ट के, ठीक है। जनरल टेस्ट के 99 टेस्ट में मतलब क्या, एक टेस्ट 5 रुपये का है, ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लोग 5 रुपये का आज तक कितना क्या ही काम करते हैं, ठीक है। मतलब 100 रुपये का तो तुम लोग डाटा पैक उड़ा देते हो नेटफ्लिक्स में, है ना। 100 रुपये का तो डाटा पैक उड़ा देते हो। तो देखो, जनरल टेस्ट में, लैंग्वेज के भी 99 में, और आपको पूरे BA का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहिए तो 199 में पूरा BA का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पूरा का पूरा। सिर्फ BA का नहीं, BSc का, BCom का, MSc का, MCom का, MA LLB का, MA LLB क्या होता है, BA LLB का, जितने कोर्सेज हैं सबका सबसे सस्ते रेट पे अगर आपको CUT टेस्ट सीरीज कहीं पे अवेलेबल है तो आपको स्टडी कैपिटल पे अवेलेबल है, ठीक है। और पता है सब लोग ना लास्ट में अपना वो करेंगे, आपको ये वाली चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सब लोग क्या बताएंगे, एडमिट कार्ड आने वाला है और ये सब करना है, ये वाली चीज़ें कोई नहीं बताएगा। और ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, जो आपको मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया। तो इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने अब तक परचेस नहीं की है, आपको शायद तक पता है, अभी आपको अंदाजा नहीं होगा आप क्या चीज़ को छोड़ रहे हो। जब पेपर दे के आओ ना तब अंदाजा होगा शायद तक टेस्ट सीरीज ले ली होती, ठीक है। लास्ट में फिर भी बोलूंगा, आपने जहां पर टेस्ट सीरीज ली है, आप वहां जहां पे आपने खरीद ली है तो वहीं पे कंटिन्यू करो। नहीं खरीदी है तो टेस्ट सीरीज को जरूर लगाओ, ठीक है। और आपको लिए सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज जो पूरे मार्केट में कहीं पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। तो आप लोग यहाँ से परचेस कर सकते हो। BA BSc BCom PG के जितने कोर्सेज है, MA MSc आपके MCom जितने कोर्सेज, सबकी टेस्ट सीरीज आपको स्टडी कैपिटल के ऐप पे अवेलेबल है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। और आप अगर इन सभी बातों को फॉलो करते हो ना तो फिर आपका भी हाल कुछ इस तरह हो जाएगा, सक्सेस, ठीक है। तो ये वाला काम करके आना है, इस चीज़ को फॉलो करना और आपको जो मैंने बातें बताई उन सबको ध्यान देना, उन सब पे एक बार काम करना और अपने आप आपका मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में अपनी तैयारी अच्छे से करके रखो। जब जो भी गलती मुझे करनी है मैं यहाँ पे गलती कर लूँ, और जो भी गलती नहीं होने वाली वो पेपर में मुझसे कोई गलती ना हो, ठीक है। जितनी गलतियाँ मैंने बताई नहीं, मैंने शायद तक खुद करके देखी हैं, या तो मेरे दोस्तों को करते हुए मैंने देखी है तो मैंने सीखा है, या तो मैं 2-3 साल से अपने स्टूडेंट को देख रहा हूँ ये गलती वो करते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ इन गलतियों को मत करना। मॉक टेस्ट को अच्छे से यूज़ करो, बहुत कमाल के मॉक टेस्ट हैं। अगर आप सच में यूज़ करना आ गया आपको मॉक टेस्ट को तो आपके पेपर में कुछ अलग लेवल पर ही मार्क्स होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के मार्क्स के पीछे मत भागो। देखो, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर CUT में नहीं आने वाले हैं।
तो मार्क्स के पीछे मत भागो, ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट सुधार लो, पेपर प्रिपेयरनेस सुधार लो, अपने आप को काम करना सीख जाओ, मैथ्स के मैच डालने मत फंसो, रीजनिंग को अच्छे से करना सीख जाओ। अगर ये सब सीख गए तो पेपर कोई मंगल ग्रह से भी आ जाएगा ना, तब भी एकदम फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए हमारा इतना ही। ये आपको स्ट्रैटेजी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर कोई स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो जरूर बताना, मैं सेवा में हाजिर हूँ। चलो ठीक है, बाय।